आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडल। तो ग्रेडल जो है एक बिल्ड टूल है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीन विजिबल हो तो हैंड रेज करना है आपने। ओके। तो ग्रेडल एक टाइप का हमारे पास एक बिल्ड टूल है जो कि आपके एप्लीकेशन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और जो भी आपने कोड लिखा होता है और जिस फॉर्मेट में आप उसको चाहते हो कि एंड रिजल्ट जो है आपके एप्लीकेशन इस तरह बिल्ड हो और इस प्लेटफॉर्म पे रन करे, तो उसके लिए आपको ग्रेडल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रेडल जो है एक ओपन सोर्स और इसकी जो कम्युनिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और इसका जो प्लगइन और रिसोर्सेज का जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी बेहतर है। और ग्रेडल जो है प्राइमरली जेवीएम मशीन्स के लिए ज़्यादा सूटेबल टूल है। जेवीएम टाइप मशीन्स के लिए जो कि हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड में जो 96% जो हमारे पास एप्लीकेशन हैं वो रन कर रही हैं जेवीएम के ऊपर। तो आपका जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो मोस्टली जेवीएम पे ही वर्क कर रही होती हैं। इवन कि अगर आप एंड्रॉयड की बात करो तो एंड्रॉयड जो है वो जावा बेस्ड, यानी कि एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे हम जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो प्राइमरली जो पहले थी जावा में ही लिखी जाती थी। और इसमें आपकी जितनी भी एंड्रॉयड की जो प्राइमरली एप्लीकेशंस हैं वो ग्रेडल पे ही डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो है ग्रेडल के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसमें आपको तो एक तो इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा मिलता है, और आपका एंड्रॉयड जो है वो भी इसी पे बेस है। और इसके साथ साथ जो है कॉटलिन का अगर आपने मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको ग्रेडल का ही इकोसिस्टम यूज़ करना होता है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपको ऑटोमेशन के फीचर्स मिलते हैं, और डिफरेंट केस सिनेरियोज मिलते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज करते हुए, मल्टीपल फ्रेमवर्क को यूज करते हुए और डिफरेंट लैंग्वेजेस एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर आप सेटअप कर सकते हो। और इसके साथ साथ थर्ड पार्टी प्लगइन्स आपने यूज करने हैं, आपने कस्टम लॉजिक बिल्ड करना है, तो वो भी आपको ग्रेडल में अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो है आपको हाई लेवल जो आपका डिक्लेरेटिव्स हैं और एक्सप्रेसिव बिल्ड लैंग्वेजेस हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलती हैं, और ये फास्ट भी है। और आपके प्रोजेक्ट को स्केलेबल करने के लिए भी आपको तमाम जो फीचर्स हैं यहाँ पे मिलते हैं। और इसके साथ जो है आपको जो फ्रेमवर्क्स और लैंग्वेजेस की सपोर्ट मिलती है ग्रेडल के ऊपर, उनमें सबसे टॉप जो है वो एंड्रॉयड है, सी प्लस प्लस है, स्काला है, जावा और जावास्क्रिप्ट है, ग्रूवी और कॉटलिन जो है हमारे पास प्राइमरली यूज होती है यहाँ पे ग्रेडल के अंदर। इसके अलावा जो है अगर हम आईडीज की बात करें तो बिल्ट इन इसकी जो सपोर्ट हमें मिलती है वो वीएस कोड में, एक्लिप्स में, और इसके साथ साथ जो है इंटेल जीआईडी और एंड्रॉयड स्टूडियो में बिल्ट इन हमें ये सपोर्ट मिलती है। अगर हम ग्रेडल के बेसिक की बात करें तो ग्रेडल जो है वो हमारे पास ऑटोमेट बिल्डिंग टूल है जिसके थ्रू हम टेस्टिंग कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम एक आर्किटेक्चर से समझेंगे। तो ग्रेडल का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आप एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट जो बॉक्स है, इसमें हमने एक केस सिनेरियो बनाया कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर दो हमने सब प्रोजेक्ट बनाई हैं। दो मतलब दो हमने सेपरेट एप्लीकेशंस हैं। एक हमारी एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए है और एक हमारी एप्लीकेशन वेब के लिए है। तो वो एक सेपरेट हमारा एक कोड ब्लॉक रहेगा जहाँ पे हमने अपने उसका तमाम कोड जो है वो वहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड के लिए हमें जितना कोड होगा वो हम एक सेपरेट फोल्डर में डिफाइन करेंगे, और वेब के लिए जो हमारा कोड होगा वो हम सेपरेट फोल्डर में डिफाइन करेंगे, और जितने भी टास्क हैं वहां पे रहेंगे। लेकिन जब हमें एडिशनल प्लगइन्स और डिपेंडेंसीज की जरूरत होगी तो ग्रेडल जो है हमें वो तमाम चीजें प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंसीज मतलब कि आपको अगर किसी और पर्सन के या थर्ड पार्टी कंपनी का कोई रिसोर्सेज यूज करने हैं, आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ फीचर्स यूज हो जो कि आपने खुद से नहीं लिखे, आप चाहते हो किसी और डेवलपर ने वो फीचर लिखे और वो आप अपनी एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी होगी। तो वो डिपेंडेंसीज को मैनेज करना, उसको डाउनलोड करना, ये तमाम चीजें जो हैं वो आपको ग्रेडल के थ्रू मिलेंगी। ग्रेडल आपको वो डाउनलोड करके देगा, और इसमें आपको तमाम वो टास्क जो हैं वो मिलेंगे यहाँ पे कि भी आपने कैसे उसको करना। और कैशेस की सपोर्ट भी आपको यहाँ मिलेगी कि आपका जो
कैशेज है उसको जनरेट करने में आपको हेल्प करेगा, कैशेज को ऑप्टिमाइज करने में ग्रेडल आपको हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ जो आपकी एप्लीकेशन की आउटपुट है वो भी आपको ग्रेडल ही जनरेट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपने जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का कोड लिखा है उसको अब एपीके फाइल में बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में इंस्टॉल करने के लिए आपको एपीके फाइल बिल्ड करनी होती है या फिर ऐप फाइल बिल्ड करनी होती है। इसके साथ साथ जो है आप वेब के लिए फाइल बिल्ड करना चाहते हो, आप जिप फाइल बिल्ड करना चाहते हो, जो भी आप फॉर्मेट यूज करना चाहते हो, तो ग्रेडल जो है वो आपको तमाम चीजें वो करके देगा। और जितनी भी आपका डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो आपको सेपरेटली वो बिल्ड करके देगा, जिस भी आप फॉर्मेट में उसको सेट कर रहे हो। तो ये आपका जो बेसिक है ग्रेडल का आर्किटेक्चर है। और इसमें आपको सिंगल प्रोजेक्ट की सपोर्ट भी मिलती है और मल्टीपल प्रोजेक्ट की सपोर्ट भी मिलती है। और आप जितने चाहें उतने मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर सेटअप कर सकते हो सिंगल ग्रेडल सेटअप के थ्रू। तो आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी मिलती है कि आप जितनी भी चाहो एप्लीकेशन यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट फाइल के अंदर बना सकते हो और डिफरेंट वेरिएशन पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के सपोर्ट वो कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो आपको ग्रेडल जो है स्क्रिप्ट मिलती है जो कि आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या होती है? ग्रेडल स्क्रिप्ट बेसिकली वो यानी कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, रन कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो। तो ये आपका यानी कि वो स्क्रिप्ट होती है, जैसे हमने नोड में पढ़ा था लास्ट सेशन में कि हमारे पास एक स्टार्ट स्क्रिप्ट होती है जिसके थ्रू हमारी एप्लीकेशन रन करती है। तो ऐसे ही ग्रेडल के अंदर भी आप अपनी स्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हो जिसमें आपने अगर टास्क को रन करना है, उसको टेस्ट करना है, डिबग करना है और डेवलप करना है, तो ये सारी चीजें जो है आप अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अभी वो टास्क जो है वो कैसे बिल्ड होने वाला है या कैसे रन करने वाला है, तो वो तमाम चीजें आप उसको डिफाइन कर सकते हो। और ये आप अपने हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंटली यानी कि सेटअप भी कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड के लिए कर रहे हो तो वो सेपरेटली आप कर सकते हो उसके लिए, अगर आप वेब के लिए कर रहे हो तो उसके लिए आप सेपरेट कर सकते हो। इसके साथ साथ जो आपके डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है कि ग्रेडल के अंदर जो है आपको डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा कि आप जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो आप जो भी डाउनलोड कर रहे हो उनके वर्जन नंबर जो हैं और वो डिक्लेयर कैसे होंगी और उसके कैशेस को कैसे मेंटेन किया जाएगा, डाउनलोड कैसे होंगी, वो तमाम चीजें जो हैं वो आपको ग्रेडल में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ जो है आप टास्क भी डिफाइन कर सकते हो और प्लगइन्स भी ऐड कर सकते हो। थर्ड पार्टी कंपनीज के भी आपका कोई टास्क स्पेसिफिक टास्क आपने करना है तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल जो है वो प्लगइन चाहिए जिसके आपकी ग्रेडल की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ सकती है, तो वो आप प्लगइन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और अगर हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है ग्रेडल का वो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप ग्रेडल का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रेडल टूल अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो वो जो टूल है आपको इंस्टॉल करने के लिए वेबसाइट पर आना होगा gradle.org पर। तो ये वो वेबसाइट है जहां पे आपको वो टूल मिलेगा और इंस्टॉलेशन गाइड जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी कि आपने कैसे उसको इंस्टॉल करना है और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपने टर्मिनल पर आना है और टर्मिनल पर टाइप करना है ग्रेडल वी। तो ये आपको जो भी आपका ग्रेडल का वर्जन है आपने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे आपको बता देगा। और जो भी उसके चीजें रिक्वायर्ड हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और जेवीएम है, डीमन जो भी उसका जितने भी एसडीकेस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि आपको वो तमाम डिटेल बता देगा कि ग्रेडल आपके सिस्टम में एक्चुअल में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ और आप इसकी कमांड जो है वो यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपको इस तरह का मैसेज शो हो जिसमें आपको ग्रेडल का वर्जन शो हो रहा हो तो इसका मतलब ये आपने ग्रेडल जो है वो अच्छे से सेटअप कर लिया है। अब आप ग्रेडल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बना सकते हो और अपने मल्टी मॉड्यूल जो है वो सेटअप कर सकते हो। तो हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक आईडी ओपन किया है क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ग्रेडल जो है वो काफी सारे आईडीज के साथ बिल्ट इन सपोर्ट उसमें मिलती है हमें। तो उसमें हम सबसे पहले हमने आईडी जो है वो चूज किया था इंटेल जे का। तो इंटेल जे जो है हमारे पास सबसे पॉपुलर आईडी है जो कि हम एंड्रॉयड के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए विजिबल हो। ओके। तो
आई थिंक इतना काफी होगा। तो मैं सबसे पहले जो ओल्ड डेटा है यहाँ से फोल्डर से डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब ये क्लीन हमारा टर्मिनल है। तो सबसे पहले आपने ग्रेडल का अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको सिंपल एक कमांड याद होनी चाहिए, इसको कहते हैं ग्रेडल इनिशियलाइजर। तो उसके लिए आप इनिट यूज करते हो। तो जैसे आप इनिट करके अपना टाइप करोगे तो ये कुछ चीजें आपसे पूछेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन करेगा कि आपने इसको किस तरह सेटअप करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो है हम इसको यस कर देते हैं कि हमें ओवरराइड करना है जितनी भी एक्सटर्नल फाइल पहले से अवेलेबल है। और उसके बाद हमसे वो पूछेगा किस टाइप की अपनी एप्लीकेशन बनानी है। फर्स्ट पे आपका सिंपल एक एप्लीकेशन मॉडल है। उसके बाद आप लाइब्रेरी जनरेट करना चाहते हो ग्रेडल के थ्रू, आप ग्रेडल प्लगइन बना रहे हो या बेसिक आपने सेटअप करना है। तो अभी के लिए हम एक बेसिक सेटअप करेंगे। तो मैं 4 वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। और इसके बाद आप प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका फोल्डर का नेम है वही आ रहा होगा, क्योंकि मैंने भी ये डेमो फोल्डर क्रिएट करके उसको ओपन किया था। तो मैं डेमो फोल्डर सेट करना चाहता हूं। अब इसके बाद आपके पास जो है एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज का पूछ रहा है कि डेवलपमेंट स्क्रिप्ट जो डीएसएल है उसको बोला जाता है डेवलपमेंट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो आपका जो डेवलपमेंट स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो कौन सी होनी चाहिए। ग्रेडल इनिशियली जो है वो ग्रूवी लैंग्वेज यूज करता था, लेकिन जब से कॉटलिन आई है उसके बाद से उसने एक और भी यानी कि सपोर्ट यहाँ पे दी है कि आप अगर कॉटलिन में कोड लिखना चाहते हैं अपने ग्रेडल फाइल के अंदर तो वो आप लिख सकते हो। ये आपका कोड एक्चुअल एप्लीकेशन का कोड वाली फाइल नहीं है, ये आपका यानी कि ग्रेडल के अंदर जो आप कोड लिखते हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो उसको, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है ग्रेडल की कॉटलिन में। तो हमें चूज करना है कॉटलिन। तो अगर आपको ग्रूवी आती है तो आप ग्रूवी भी चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप इसको हम नो करेंगे बाय डिफॉल्ट। और अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इजीली सेटअप हो चुका है और कुछ फाइल्स एंड फोल्डर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो जैसे ही हम इस फाइल एंड फोल्डर पे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ग्रेडल फोल्डर शो होता है। तो ग्रेडल फोल्डर क्या है, हमारा बेसिकली वो फोल्डर है जिसके अंदर हमारी तमाम डिपेंडेंसीज और टास्क जो है वो मैनेज किए जाएंगे और कैशेस को मैनेज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई डिपेंडेंसी ऐड की है तो उसको डाउनलोड करने की जिम्मेदारी वो ग्रेडल की है और वो इसी फोल्डर से यानी कि होगी जहां पे तमाम डिपेंडेंसीज को हम मैनेज करेंगे। तो आपका जो डिपेंडेंसी मैनेजर है वो इसी फोल्डर में आपको मिलेगा। जैसे आप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको लिब वर्जन नाम का एक फाइल मिलेगी। तो इसके अंदर जितनी भी आपने डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में यूज करनी है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो इजीली। और इसके अलावा जो है जितने भी प्लगइन्स हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये तमाम चीजें जो है ग्रेडल के इसी फोल्डर में आपको मिलेंगी। और अगर हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे भी आपको सेम ऐसे ही मिलेगा कि आपके पास एक वर्जन कंट्रोल है जहाँ पे आप जितने भी डिपेंडेंसीज है उसके वर्जन जो है, आप प्रोजेक्ट के लिए भी वर्जन जो है यहीं पे आप सेट कर सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन का वर्जन नंबर है वो कौन सा है, तो वो भी आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद आपके पास रैपर है। तो रैपर बेसिकली वो तमाम टास्क को जो है वो क्रिएट करने में, रन करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये रैपर फाइल के अंदर आपकी तमाम चीजें जो है वो एग्जीक्यूट होने वाली हैं और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी वो इसी रैपर के थ्रू होंगी। और इसके बाद जो है अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो आपको ग्रेडल ईडब्ल्यू के नाम से एक फाइल मिलती है और एक ग्रेडल ew.bat के नाम से फाइल मिलती है। तो ये जो दो फाइल्स हैं ये बेसिकली वो फाइल हैं जो कि आपके सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। अगर आप लिनक्स का सिस्टम यूज कर रहे हो तो ये आपके एप्लीकेशन को रन करने में इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड करनी है वो उसके लिए हेल्प करेगा। अगर आप विंडोज का यूज कर रहे हो तो फिर आपका जो बैट फाइल है वो यानी कि फाइल रन करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि आपके ये दोनों फाइल्स हैं वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हैं। अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो फिर आप ग्रेडल ew.bat फाइल है, अगर आप लिनक्स या मैकओएस यूज कर रहे हो फिर आपका ग्रेडल ew फाइल है। तो ये दो फाइल्स यानी कि आपका यहाँ पे इस काम के लिए यूज होंगी। इसके बाद आपके पास फाइल नेक्स्ट आती है setting.gradle जो कि आपके प्रोजेक्ट का सेटअप के लिए यूज होंगी। इनके प्रोजेक्ट का सेटअप मतलब आपका जो प्रोजेक्ट का नेम है, आपने कौन कौन से प्लगइन यूज करने हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं और ये सारी चीजें जो हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे setting.gradle के अंदर। और KTS का मतलब ये है कि आप इसमें जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो कॉटलिन की है। अगर .kts नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि आप ग्रूवी यूज कर रहे हो, वो फाइल जो होगी वो settings.gradle यहीं तक होगी। आगे
KTS की एक्सटेंशन नहीं उसमें अवेलेबल होगी। KTS का मतलब ये कि आप इसके अंदर जो कोड लिख रहे हो उसके लिए जो लैंग्वेज है आपकी यूज कर रहे हो वो Kotlin की है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फाइल आती है उसको हम बोलते हैं, तो तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आपका मॉड्यूल्स हैं कि आपने कितने सब प्रोजेक्ट्स बनाने, तो अपने फोल्डर स्ट्रक्चर करोगे तो हर मॉड्यूल जो है एक चीज कॉमन रखता है जो कि है बिल्ड ग्रेडल फाइल, जो कि उस मॉड्यूल की यानी कि उस प्रोजेक्ट की एक कॉमन फाइल होगी उसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाई तो उसके लिए मैंने फोल्डर बना दिया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें तो इसके अंदर ये फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो एंड्रॉयड ऐप का फोल्डर है जिसके अंदर हमने तमाम एंड्रॉयड का कोड लिखना है। इसके लिए जो आपको एक कॉमन फाइल चाहिए वो चाहिए आपको build डॉट ग्रेडल, जो कि इसी एप्लीकेशन के लिए यूज होगी, जो कि आपके सेटिंग डॉट ग्रेडल और आपका जो ग्रेडल फोल्डर है इसको बताएगी कि आपने कौन कौन सी चीजें जो है इसको प्रोवाइड करनी है इस एप्लीकेशन को। फॉर एग्जांपल जितने भी आप वर्जन जो डिपेंडेंसी वर्जन कंट्रोल में ऐड करोगे वो उसी बिल्ड ग्रेडल फाइल से आप एक्सेस कर पाओगे। और इसके साथ साथ जो आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करोगे कि हमारे एप्लीकेशन को आपने किस तरह रन करना है, उसकी स्क्रिप्ट कैसे आपने डिफाइन करनी है, उसमें डिबगिंग कैसे करनी है, कौन कौन से टास्क आपने रन करने, वो भी उसी बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में आप यानी कि डिफाइन करोगे। लेकिन जब हम बेसिक सेटअप करते हैं तो आपको ऑलरेडी अपने रूट फोल्डर के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल मिलती है, जहां से आप अपना एक सिंपल सेटअप यानी कि कर सकते हो, आगे टास्क वगैरह रन कर सकते हो। तो ये आपका यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोजेक्ट का जो सेटअप है और उसकी जो फाइल्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, हमें पता चल चुका है कि जो ग्रेडल का प्रोजेक्ट सेटअप है वो कैसे होगा और उसमें कौन कौन सी फाइल जो है जरूरी है और किस डायरेक्टरी के अंदर क्या काम होने वाला है। बाकी जो रैपर की मेन फीचर्स हैं वो हम बाद में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि भी इसमें क्या क्या चीजें हमें करनी होती हैं, चेंजिंग और मल्टी मॉड्यूल सेटअप हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, और स्काला और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है हमारे पास हैं वो हम कैसे यूज करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास Kotlin का जो KMP है मल्टी मॉड्यूल सेटअप, जिसके अंदर हम एक कोड बेस लिखते हैं और वो तमाम एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए रन करते हैं, तो वो भी हम इसमें नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी हम ये करते हैं कि हम एक छोटा सा टास्क क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी ग्रेडल में ये देखेंगे हमारे वो टास्क कैसे यानी कि रन होने वाले। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि बिल्ड डॉट ग्रेडल जो है हमारे पास वो टास्क को रन करता है कि आप जितने भी टास्क यानी कि प्रोवाइड यानी कि यहाँ पे डिफाइन करोगे तो वो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देगा। तो सबसे पहले हम एक टास्क रजिस्टर करते हैं, तो आपको यहाँ पे टास्क डिफाइन करना है और हमारे पास एक कमांड है टास्क और इसको हम नाम देते हैं डेमो टास्क, क्योंकि ये Kotlin का जो हमारे पास स्क्रिप्ट है तो हमें यहाँ पे Kotlin का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कोड लिखना है। तो ये मैं यहाँ पे एक मेथड यूज कर रहा हूँ डू लास्ट का, यानी कि तमाम बिल्ड प्रोसेस करने के बाद ही मेरा ये टास्क रन होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक प्रिंट मैसेज जो है मेरे पास आना चाहिए कंसोल में, तो अभी मैं सिंपल वाला ही करूंगा, बाद में जो हम इसको मल्टी मॉड्यूल तक लेके चलेंगे कि भी हमने मल्टी मॉड्यूल सेटअप जो है वो कैसे करना है और एक्चुअल जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो कैसे यूज होगी, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज और प्लगइन्स रिपोजिटरीज हैं जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हेलो डेमो टास्क। अब ये टास्क मैंने रन कैसे करना है, तो उसके लिए आपके पास ग्रेडल में स्पेसिफिक एक कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडल डेमो टास्क, यानी कि आप अपने ग्रेडल के बाद जो है वो उस टास्क का नाम लिखोगे जो कि आप रन करना चाहते हो।
तो यहाँ पे वो कह रहा है टाइप मिसमैच। हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग चाहिए था, बट केसी क्लास टाइप एक्सपेक्टेड। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक की है जो कि अभी शायद मेरे जहन में नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। को जो हमारा ग्रेडल टास्क है, टास्क रजिस्टर, ओके, तो हमें रजिस्टर करना था तो हमने रजिस्टरिंग कर दिया, तो इसको थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था, तो हमने रॉन्ग फंक्शन यहाँ पे यूज किया। तो अगर अब हम यानी कि यहाँ पे करें तो आप देख सकते हो हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, और 1 सेकंड के अंदर अंदर जो हमारा ये जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हुई। और उसके बाद उसने बताया कि आपका जो हेलो डेमो टास्क है वो जो है यहाँ पे आ चुका है, और जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल टास्क रजिस्टर करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो फंक्शन हमें सेम लिखना होगा, लेकिन हम डिफरेंट नेम डिफाइन करेंगे उसके। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ न्यू टास्क, तो यहाँ पे हम एक प्रिंट मैसेज लिखेंगे। तो जिस जैसे हम ये प्रिंट मैसेज लिखेंगे तो इसके अंदर जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ प्रिंट मैसेज के अलावा अगर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, आपने डिबग करना है, और इसके अलावा जो है आप कुछ भी करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, दिस इज आवर न्यू टास्क। तो अब हम जब हमने यहाँ पे दो टास्क यानी कि डिफाइन किए हैं, तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये स्पेसिफिक टास्क ही रन हो, ये जो फर्स्ट हमने टास्क लिखा है वो रन ना हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे नेम चेंज करना होगा, यानी कि उसी का नेम डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेडल, और उस टास्क का नाम लिखेंगे जो हम रन करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे न्यू टास्क किया, तो आप देख सकते हो हमारे पास जो आउटपुट है वो आ चुकी है, दिस इज आवर न्यू टास्क। इसके अलावा जो है अगर आप अपने ग्रेडल में देखना चाहते हो स्क्रिप्ट के अंदर कि कितने टास्क अवेलेबल हैं और वो कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी आपने प्रोजेक्ट जो है वो कहीं गिटहब रेपो से डाउनलोड किया है, या फिर आप 10 दिन पहले, या फिर आप कोलैबोरेशन के अंदर काम कर रहे हो एक टीम में, तो आप देखना चाह रहे हो भी कौन कौन से टास्क यहाँ पे अवेलेबल हैं और आपने कौन से रन करने। तो उसके लिए आप सिंपल एक कमांड रन कर सकते हो, ग्रेडल टास्क ऑल। तो जैसे आप ऑल टास्क करोगे तो आपको वो तमाम टास्क जो है यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि अभी फिलहाल ग्रेडल के अंदर जो रजिस्टर्ड है, जिसमें तो वो पहले जो आपको बता रहा है कि भी हमारे पास जो इनिशियल जो सेटअप के लिए टास्क हैं वो भी अवेलेबल है, और अपडेट डीमन जेवीएम जो है उसके अलावा रैपर है, तो ये इसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। हेल्प टास्क भी आपके पास अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो अदर टास्क हैं, कंपोनेंट्स हैं, डेमो टास्क है जो कि अभी हमने यहाँ पे बनाया है वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और इसके बाद जो है न्यू टास्क जो हमने यहाँ पे जनरेट किया वो भी है। इसके अलावा जो बाकी के टास्क आपको नजर आ रहे हैं ये ग्रेडल के अंदर बिल्ट इन आते हैं, और इसके अलावा जो है आपका जो ये टास्क है ये रूट के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि जब आपने अपना ग्रेडल का जो प्रोजेक्ट सेटअप किया था तो वो भी एक टाइप की एप्लीकेशन थी, तो उसके अंदर ये तमाम टास्क अवेलेबल हैं जो कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि जैसे कंपोनेंट्स का है, डेमो डिपेंडेंसीज कंपोनेंट है, और ये तमाम जो टास्क हैं आपके रूट के अंदर है। और इसके अलावा जो है मॉडल का है, प्रिपेयर कॉटलिन जो बिल्ड स्क्रिप्ट मॉडल है, तो ये तमाम चीजें जो है आपके उसी यानी कि एप्लीकेशन में है जिसकी कॉपी अभी हमने यहाँ पे बनाई है। तो जब आप ग्रेडल इनिट की इनिशियलाइजर बनाते हो तो ऐसा यानी कि जो कमांड है वो क्या करता है कि आपने जो इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करके अपने सिस्टम में वो ग्रेडल इंस्टॉल किया था तो वो उसकी एक कॉपी बनाता है एग्जैक्ट सेम टू सेम, लेकिन उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ी बहुत चेंज करता है आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपने वहां पे उसको बताया था कि आपने बेसिक एप्लीकेशन सेटअप करना है, ओवरराइड करना चाहते हो, प्रोजेक्ट का नेम ये होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो उसकी कॉपी बना के देता है। तो ये यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो हमने इंस्टॉल किया है उसी की रेप्लिका है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब जो ग्रेडल है उसके अंदर अगर हमने मल्टी मॉड्यूल सेटअप करना है
तो वो जो है हमारे पास एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, टास्क नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, जिसके लिए हमें मल्टीपल फाइल्स को समझना होगा और उसको यूज कैसे करना है वो समझना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारा एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जिसका कोड तो हम लिख रहे हैं कॉटलिन के अंदर, लेकिन कॉटलिन कोड के अंदर तो हम हर चीज क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको इमेजेस चाहिए तो वो आप लोकली जो है उसका इमेज कंटेनर नहीं बना सकते। आपको एक प्री डिफाइंड पैकेज चाहिए होता है जो कि आपकी इमेज को हैंडल करता है, आपकी इमेज को प्रीव्यू करता है, और अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो आपको करके देता है। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो दिखानी है अपनी एप्लीकेशन में तो वो भी आपको तमाम चीजें जो है आपको हैंडल करनी पड़ती हैं किसी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या डिपेंडेंसीज के थ्रू। तो वो जो है आपको एक लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन सपोर्ट नहीं मिलती, उसके लिए आपको स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ता है या फिर आप किसी का यूज करते हो। तो वो जो चीजें हैं हम कहां से लेके आते हैं, हम रेपोजिटरीज से लेके आते हैं। जो रिपोजिटरीज हैं वो क्या है कि हमारा एक कोड है जो कि इंटरनेट पे कहीं किसी भी लोकेशन पे पड़ा है। जैसे कि अगर हम गिटहब की बात करें तो गिटहब में बहुत सारी रिपोजिटरीज अवेलेबल होती हैं। तो ये जो रिपोजिटरीज हैं फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो इमेजेस सर्च करते हैं। अब अगर हम बात करें, ये एक कोड बेस है तो ये वैसे यूज तो होने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये हमारे पास एक कोड है जो कि हम चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन में यूज हो। तो जब हमें ये अपनी एप्लीकेशन में यूज करना होगा तो हमें इसका पाथ जो है अपने ग्रेडल प्रोजेक्ट के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि इस लोकेशन के ऊपर ये डिपेंडेंसी या ये कोड जो है वो अवेलेबल है, आपको यहां से वो कोड डाउनलोड करना है। जब वो कोड वहां से ग्रेडल डाउनलोड कर लेगा फिर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इजीली जो है उसको फंक्शन और क्लासेस नेम के थ्रू कॉल कर सकते हो। जैसे कि अगर हम जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स बनाते हैं, किसी भी लैंग्वेज में छोटे छोटे फाइल के मॉड्यूल बनाते हैं कि एक फाइल में हमने थोड़ा सा कोड लिखा और अगर हम वो सेम जो है कोड जो है दूसरी फाइल में यूज करना चाहते हैं तो हम पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर एक दूसरी फाइल में जो है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे हम उसको इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे हम फंक्शन नेम्स के थ्रू या फिर क्लासेस नेम के थ्रू जो है उसको यूज कर लेते हैं जो भी हमें टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो ऐसे सेम जो है हमें यहाँ पे इस रिपोजिटरीज का लोकेशन जो है अपने ग्रेडल को बताना होगा कि आपका जो ये रिपोजिटरी का कोड है वो कहाँ पे अवेलेबल। फिर हमें उसको ये बताना होगा कि कौन सा स्पेसिफिक कोड जो है या कौन सी क्लास जो है वो आपको चाहिए और आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो वो चीजें जो है वो आपको यहाँ पे वर्जन कंट्रोल में मिलेंगी, वर्जन कंट्रोल में मिलेंगी, आप यहाँ पे वो डिफाइन करोगे। और इसके अलावा जो है आप अगर रिपोजिटरीज की बात करो तो वो आप जो है यहाँ पे सेटिंग डॉट ग्रेडल में डिफाइन करोगे कि कौन किसी लोकेशन से आपने वो रिपोजिटरी जो कोड जो है डाउनलोड करना है, यहाँ कोई प्लगइन है जो कि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो यहाँ पे डिफाइन करोगे। अब उसका जो वर्जन नंबर है उसको जो मैनेज करना है भी कौन से वर्जन का कोड आपने डाउनलोड करना है या किस कैटेगरी का कोड जो है किस लेवल का कोड जो है डाउनलोड करना है, कितनी यानी कि बहुत बड़ी यानी कि डिपेंडेंसीज की रिपोजिटरी है उसके अंदर से आप स्पेसिफिक एक चीज लेके आना चाहते हो तो वो जो चीज है आप वर्जन कंट्रोल में बताओगे। जैसे आप वर्जन कंट्रोल में बता दोगे तो फिर आपको उस एप्लीकेशन की बिल्ड स्क्रिप्ट में उसको इंपोर्ट करना होगा। तो यहां पे इंपोर्ट करने के बाद फिर वो स्क्रिप्ट जो है आपकी एप्लीकेशन को बता देगी कि हमारे पास ये कोड आ चुका है और अब आप अपनी एप्लीकेशन में वो यूज कर सकते हो इजीली। तो इसी तरह यानी कि आपको ये प्रॉपर एक पूरा सेटअप करना होगा। तो अभी हम नहीं करेंगे तो टाइम जरा शॉर्ट है, तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसको कि हमारा जो मल्टीपल मॉड्यूल सेटअप है और किस तरह हम डिफाइन करते हैं रिपोजिटरीज के कौन कौन सी लोकेशंस होती हैं हमारे पास जो कि हम यूज करते हैं और वर्जन कंट्रोल कैसे काम करेगा। और एक छोटी सी एप्लीकेशन भी हम इसमें बनाएंगे जो कि सिंगल भी होगी और मल्टीपल यानी कि मॉड्यूल वाली भी होगी। कि मॉड्यूल का मतलब ये है कि वो एक यानी कि प्लेटफॉर्म की बात करें कि एक एप्लीकेशन की बात करें कि एंड्रॉयड की आप 10 एप्लीकेशन यहां बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने एंड्रॉयड की 10 एप्लीकेशन बनानी है तो आप एंड्रॉयड के 10 मॉड्यूल बना लोगे सेपरेटली और हर एप्लीकेशन सेपरेट काम करेगी, लेकिन उसके लिए जो ग्रेडल की फाइल है वो सेम रहेगी। बस अपनी स्क्रिप्ट फाइल जो है बिल्ड वाली वो आप चेंज कर लोगे उस फोल्डर के अकॉर्डिंग
वो आप 10 बनाओगे, बाकी जो सेटिंग डॉट ग्रेडल है वो सेम रहेगा आपका। आपको ज्यादा प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी जगह जो है अपनी तमाम फाइल्स और फोल्डर जो को है उसको मैनेज कर सकते हो। इसी तरह KMP भी सेम ऐसे ही काम करता है, वो आपका जितना भी कोड होता है वो एक ही सेटिंग डॉट ग्रेडल फाइल के अंदर ले आता है और आप मल्टीपल मॉड्यूल में उसको डिवाइड कर देते हैं, तो जहां जहां आपको कोड शेयर करना होता है तो वहां उसको शेयर कर देते हो। और अगर आप बात करो भी लार्ज स्केल एप्लीकेशन की, तो वहां पे भी आपको इसी तरह के बिल्ट जो आपके टूल्स हैं, ऑटोमेशन के टूल्स हैं, वो यूज करने होते हैं। लेकिन जो ग्रेडल है वो सबसे ज्यादा यानी कि यूज होता है। और इसके अलावा जो है आपका जो ग्रेडल है वो फास्ट भी है बाकी यानी कि ऑटोमेशन टूल्स है। तो ये यानी कि इसके काफी अच्छे फीचर्स हैं जो कि हम यूज करेंगे। और जो FYP बना रहे हैं जिनका यानी कि कॉटलिन यानी कि है, यानी कि जिनको जो कॉटलिन यूज कर रहे हैं, इवन के वो बैकएंड में कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रंट एंड में कर रहे हैं, तो उनके लिए जो चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और अगर हमने डिस्कस ये किया था कि यहाँ पे आईडी के अंदर जो है बिल्ट इन सपोर्ट मिलती है। तो अगर आपको कहीं पे भी अपने आईडी के अंदर ये एलिफेंट का आइकन मिले, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्रेडल है उस आईडी के अंदर बिल्ट इन है और इसमें वो तमाम कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कि आपके लिए जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो तमाम टास्क की कमांड है, जैसे कि अगर हमने रन करना है तो रन करने की कमांड यूज है हमारे पास यहाँ पे मिलेगी। अगर हमने बिल्ड करना है तो बिल्ड करने की हमारे पास यहाँ पे सारी कमांड जो है वो मिलेंगी। और इसके अलावा जो है अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हो तो उसकी कमांड भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इस तरह से भी आपके जो टास्क हैं जो ग्रेडल के थ्रू आप परफॉर्म करवाना चाहते हो तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप वो रिपोजिटरीज जो आपने पाथ यहाँ पे डिफाइन किए हैं, फॉर एग्जांपल आप सेटिंग डॉट ग्रेडल में तो पाथ डिफाइन कर देते हो, लेकिन आप चाहते हो उसको डाउनलोड करना भी लोकली, तो उसके लिए आपको ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करना होगा। तो जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो लोकली डाउनलोड होके आपके एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप वो यूज कर पाओगे। और इसके अलावा जो अगर आपने सिंक करना है, कोई भी चेंजिंग की है आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो तमाम चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ पे ग्राफिकल इंटरफेस भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कमांड लाइन सिस्टम भी यूज कर सकते हो अगर आपको कमांड याद है, तो ज्यादा बेहतर जो है कमांड लाइन सिस्टम रहता है। अगर आप ये यूज करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आपका ग्रेडल जो है वो किस तरह यूज होगा, इसको हमने सेटअप कैसे करना है, और इसके अलावा जो है वो बेसिक जो टास्क है वो हम कैसे रन करते हैं, और कौन सी लैंग्वेज जो है यूज होती है आपके ग्रेडल में। तो ये आज हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है ग्रेडल के लिए हम सिंपल प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे जो कि नेक्स्ट वीक होगा। तो अभी के लिए अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ और जो PDF है वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो अब आप अपना जो मीटिंग है वो लीव कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।